हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम एलसीएम और एचसीएफ का टाइप 2 क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आपको हम टाइप 1 के जो एलसीएम और एचसीएफ के पूछे गए सवाल थे हम वो करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है। तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। ये एसएससी सीजीएल पीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एचसीएफ से कोई भी वेरिएबल में गुना करते हैं तो वह संख्या बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना संख्याएं। तो यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। माना संख्याएं क्रमशः ये आपका देखिए एचसीएफ से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा आपका ये 13y। आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर x नहीं लेंगे तो a लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये a हो जाएगा तो इसको b मानिए। यहाँ पर दो संख्या आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर दो संख्या आ गया। अब यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया गया है तो सवाल के अकॉर्डिंग हम दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है 13x और गुना 13x बराबर कितना दिया गया गुणनफल, यहाँ पर 2028 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x नहीं होगा y होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x और y को रहने देते हैं, बाकी 13 को बट्टा में देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x गुना y बटा 2028 और बटा यहाँ पर 13 गुना 13। इसलिए नहीं गुना किए क्योंकि फिर हमको काटना ही है, इसलिए, ठीक है ना, ताकि टाइम बचे। अब यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं तो यहाँ पर 13 से काटेंगे तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, यहाँ पर 7 और यहाँ 72, 13 पचे 65, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7 और यहाँ पर 8 78। तो 13 यहाँ पर देखिए 13 से काट रहे हैं तो 13 6 78, यहाँ पर आ गया 156। 13 से काटे हैं ये 2028 को तो 156 आ गया। फिर 13 से काटेंगे तो काटते हैं इसको तो 13 एकम 13, 13 गुना 26। यहाँ पर फाइनली x गुना y बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल में करा है जोड़ा, तो अब जो है यहाँ पर ये x और y के मान को आपको सोचना पड़ेगा और यहाँ पर गुना के रूप में लिखना पड़ेगा दोनों नंबर को, जिससे कि गुणनफल 12 पूर्ण जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 यानी कौन कौन नंबर गुना करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ पर जो है पहला 1 रखते हैं 1। तो यहाँ पर देखिए 1 में या y का मान क्या रखें ताकि 12 आ जाए, तो यहाँ पर हमको y का जो है मान 12 रखते हैं, तब ना गुना करने पर ये गुना का साइन है तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 पूर्ण जाएगा। तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा 2 रखेंगे तो यहाँ पर इसको 6 रखना पड़ेगा, तब ना 6 दूना 12 होगा। अभी जाइएगा मत, ठीक है ना, अभी जो कंसेप्ट है अब आएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर आगे हम 3 रखते हैं और यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12, गुना करने पर 12 पूर्ण रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर हम 4 रखेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, तो फिर रिपीट हो जाएगा। जहां से रिपीट हो जाएगा उसके बाद छोड़ देंगे। अब सुनिए क्या हम कहना चाहते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें 3 पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 पेयर नहीं होगा। कौन सा पेयर होगा, तो यानी कि 2 नंबर, यानी वैसा 2 नंबर जो आपस में को प्राइम नंबर हो, यानी सआवास संख्या। 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, वही पेयर होगा, वही एक जोड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया यहाँ पर, इसका एचसीएफ जो है यहाँ पर 2 आ गया। ये तो होगा ही नहीं, तो यानी ये जोड़ा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये होगा, और इसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये दोनों होगा। तो यानी कि इसके जो है 2 जोड़ा संभव है, ठीक है ना। कौन कौन होगा, तो 1 और 12 और 3 और 4। अगर हमसे संख्या पूछता तो कैसे बताते, तो इसमें जो है देखिए ये पहला 1 रखते तो 13 और यहाँ पर 12 से गुना करते तो 156, 13 और यहाँ पर 156, ये 2 नंबर आ गया। फिर इसमें रखते हैं यहाँ पर 13 से 13 तिया 39 और 13 चौका 52, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। अगर संख्या पूछता तो हम इस तरीके से एचसीएफ से गुना कर देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा है जोड़ा, तो जोड़ा कितना बन गया, 1 और 2, तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ये 2। और इस प्रकार के एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं और हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही सवाल आ जाए, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, 2 संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 8 तथा 1728 है। तदनुसार
ऐसे अंक के जोड़े कुल कितने हैं, ये ऑप्शन है और ये जो है एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया डाटा को हम लिखते हैं। यहाँ पर जो है ये एलसीएम दिया गया है, एलसीएम है यहाँ पर 1728 और यहाँ पर जो है एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ जो है ये दिया गया है 8। अब यहाँ पर एक बात सुनिए जो इम्पोर्टेंट बात है, एचसीएफ को कोई भी वेरिएबल से गुना करते हैं तो वह संख्या का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे माना 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 संख्याएं 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 क्रमशः। तो क्रमशः संख्याएं क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है संख्या मान लेंगे 8x और यहाँ पर 8y। यहाँ पर जो है हम संख्याएं मान लिए हैं 8x और 8y। देखिए दोनों में एचसीएफ 8 है, x और y का मान कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको मानना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल में कहा रहा है कि यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, तो जो दिया गया उसी के द्वारा उसी से हम जो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने का तरीका है, जो x और y आपस में को प्राइम नंबर है, ये दोनों में 8 कॉमन है, तो यहाँ पर 8 गुना x गुना y हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो अब भाग विधि से ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए 8 यहाँ पर x और ये y यहाँ पर सब गुना कर दीजिए, फिर आपका एलसीएम यही आ जाएगा, ठीक है ना, ये एलसीएम आ जाएगा। अब हम एलसीएम को एलसीएम के बराबर करेंगे क्योंकि सवाल में 2 ही डाटा दिया गया है। तो अब देखिए ये एलसीएम है और ये एलसीएम, तभी ना हमको x और y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर 8 गुना ये x गुना ये y बराबर कितना है, ये 1728। अब यहाँ पर 8 से काटिए इसको, 8 दूना 16, 8 ही कम 8, यहाँ पर 4 और 8 48, यहाँ 8 छक्का 48, यानी कि x गुना y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 216। x गुना y बराबर कितना आ गया, 216। अब हमको पेयर बनाना है, कैसे पेयर बनेगा, तो अभी जस्ट हम सीखे हैं। हम इसलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर देखिए इसी बात को लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है हम इसी बात को लिख रहे हैं कि x गुना y बराबर यहाँ पर कितना है, 216। अब देखिए यहाँ पर अब सोचना पड़ेगा, इसमें कोई बताने नहीं आएगा, खुद अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि x का मान हम रखेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर जो है हम पेयर बनाते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो 1 से भाग देंगे इसमें y इसमें 16 में, तो कितना आएगा, 216 आएगा ना। हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पेयर, देखिए दोनों गुना करेंगे तो क्या 216 पूरा जाएगा ना, ठीक है। फिर हम यहाँ पर x का मान 2 लेंगे, इसमें भाग दीजिए, तो यहाँ पर जो है ये आपका कितना आ जाएगा, ये 108, 108 को 2 से गुना करेंगे तो 216 पूरा जाएगा, ये पूर्णा भी चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 3 लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 7 21 और 3 दूना 6, 72 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 1 बाई 1 करके 3 के बाद 4, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 चौका 16, यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 और 4 चौका 16, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 5 तो ले नहीं सकते हैं, चूंकि लास्ट में 5 है ही नहीं तो कटेगा ही नहीं, तो 5 को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। 5 के बाद हम यहाँ पर 6 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 त्रिक 18 और यहाँ पर 6 6 36, तो ये आ गया 36, ठीक है। उसके बाद आगे हम 6 के बाद यहाँ पर देखिए 7 से तो कटेगा नहीं, 7 21 नहीं कट रहा है। उसके बाद 8 दूना 16, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ पर जो है 8 ये 8 दूना 16 और कितना जाएगा यहाँ पर 5 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। उसके बाद आगे हम 9 से यहाँ पर रखेंगे तो 9, यहाँ पर 9 दूना 18, 9 चौक 36, 9 दूना 18, ठीक है, 9 चौक 36 24। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 10 नहीं रख सकते, 11 से नहीं कटेगा। अब हम 12 से, तो यहाँ पर 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 12 एकम 12 और यहाँ पर 9, 12 अठे 96, 12 एकम 12, 12 अठे 96। उसके बाद देखिए ये 13 से नहीं कटेगा, 13 एकम 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 86, 13 से तो कटता नहीं। उसके बाद 14 से, जब 7 से नहीं कटा तो 14 से कहाँ से कटेगा, उसके बाद तो 15, लास्ट में 5 है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16, तो यहाँ पर 16 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। लास्ट में जो है 56 आएगा नहीं, 16 दूना 32, 16 33, 16 चौका 64 आ जाता है। उसके बाद हम डायरेक्ट 18 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 18 से लगाइएगा, यहाँ पर देखिए 18 से, तो 18 यहाँ पर 18, 18 दूना 36, तो यहाँ पर 18 एकम 18, 18 दूना 36। आप कहिएगा सर ऐसे हम इस तरीके से कैसे मतलब समझेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे, नहीं, जहां पर ये जो पेयर रिपीट हो जाएगा वहां पर से रुक जाएंगे। अब देखिए 12 गुना 18 है, अब ये 18 गुना 12 आ गया तो इसको छोड़ देंगे, यहीं तक हम रुक जाएंगे, ठीक है ना, यहीं तक हम जो है रुक जाएंगे। अब हमको सोचना इसमें से कौन कौन पेयर होगा,
तो वैसे दो नंबर का HCF अगर एक होगा तो वह जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर HCF एक के अलावा कुछ और आएगा तो वह जोड़ा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो है इसका HCF जो है, इसका HCF कितना आ रहा है, इसका HCF 1, ये जोड़ा होगा, ठीक है ना। इसका HCF देखिए 2 आ रहा है तो ये तो जोड़ा होगा ही नहीं, ठीक है ना। हम ये भी बात लिख देते हैं, यहाँ पर HCF जो है, यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, HCF 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर HCF देखिए 3 है, तो यहाँ पर इसका HCF जो है ये 3 आ गया, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर इसका HCF 2 आएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार आप समझिए, ठीक है ना, एक बार आप समझिएगा तो खुद आप इस प्रकार का सवाल कर पाइएगा। भागिएगा तो भागते रह जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF जो हो जाएगा यहाँ पर 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको तो HCF 1 चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका HCF जो है 1 आएगा, इसका HCF यहाँ पर 1 आएगा, तो ये जो पेयर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन 3 है तो इसका HCF 3 हो जाएगा, इसका HCF 3 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF 2 आ जाएगा, और इस सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर 6 आएगा, और ये HCF तो होगा ही, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोले हैं, वही पेयर होगा जिसका HCF 1 होगा। तो यहाँ पर कै गो पेयर बना, यहाँ पर A और ये 1, तो 2 होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन B। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप समझ में आ रहा है हमारी बात, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्याओं में अंतर है। ये जो है SSC CPU SI 2009 में पूछा गया सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रकार के सवाल जो है रेलवे में और जो भी अन्य एग्जाम उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको हम यही बताते आ रहे हैं कि HCF को कोई वेरिएबल से आप गुना करते हैं तो वह संख्या बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना संख्याएं क्रमशः यहाँ पर देखिए ये 48x 48y, हम यहाँ पर जो है दो संख्या मान लिए जिसका हमको HCF 48 भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल में क्या कहा है कि योग, जब देखिए HCF से गुना करते हैं तो संख्या बन गया और दोनों को जोड़ते हैं, तो बताइए इसका योग कितना होगा। तो इसका योग जो हो जाएगा यहाँ पर 48x और प्लस 48 यहाँ पर y। अब दोनों में जो है 48 कॉमन है, 48 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पर y हो जाएगा। अब सवाल में देखिए जब तक हम बराबर कुछ दिया होगा तुलना करने के लिए, तो यहाँ पर योगफल दिया है, योगफल को योगफल के बराबर हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखिएगा 48 यहाँ पर ये x प्लस y और बराबर में कितना है तो 384, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे। देखिए 16 3 48 और यहाँ पर 16 दूना 32 और 6 16 चौका 64, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर 8 3 24, ठीक है ना। ये 3 से काटे 3 8 24, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये x प्लस y, जब हम इसको काटे हैं तो कितना आ गया 8। अब आपको जो है पेयर आपको पुराना पड़ेगा। पेयर आप कैसे बनाएंगे, अभी हम जस्ट सीखा है, 2 सवाल करवाए हैं ना। अब देखिए पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। अब योग है तो प्लस जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 7 हो सकता है, फिर यहाँ पर हम 2 लेंगे तो ये 6 हो सकता है। अब यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 4 लेंगे तो फिर ये 4 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर 5 लेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, तो रिपीट जहाँ से हो जाएगा उसको छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर वही पेयर संभव है जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए 1 और ये 1 और 7 का HCF कितना हो जाएगा, ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये होगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा और ये आपका ये भी पेयर होगा, ठीक है ना। इसका HCF 1 है और ये तो होगा ही, क्योंकि दोनों का HCF कितना है 4 है, तो ये पेयर नहीं होगा। क्या ये बात समझ गए। यहाँ पर जो है 2 पेयर नहीं हुआ और बाकी 2 हो गया, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, दोनों का अंतर। तो यहाँ पर देखिए ये x का मान 1 आ गया और y का मान 7 आ गया। अब अंतर पूछा है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप सबसे पहले आप अंतर डिफरेंस लेना है, तो 6 आ गया और 6 को आप HCF से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 6 6 24 28, यहाँ पर 228, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका अंतर लेंगे
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अंतर 2 और 2 को HCF से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 8 गुना 16, 4 गुना 8 9, 96। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये दोनों आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में कौन दिया गया है, तो ऑप्शन में ये आपका बी दिया गया है, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखिए डायरेक्ट हम इसलिए ऐसा किए हैं जिससे कि आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप 48 HCF से गुना कीजिएगा यहाँ पर 1 में, तो ये 48 हो जाएगा, और फिर 48 को आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 7 56 के 6, हासिल कितना 5, और 7 चौक 28, और 28 और 5 28, 8 5 13, यहाँ 33। अब 33 से दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लीजिएगा तो 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये 8। फिर इस तरीके से करने से अच्छा डायरेक्ट हम काहे नहीं घटा दे, हम जब मान लीजिए दोनों में कॉमन लेंगे घटा ही रहे हैं तो हम यही घटा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो इतना हमको करना नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मौसा और लौसा क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये SSC PT 2010 और LDC 2010 में पूछा गया सवाल है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसी प्रकार के सवाल आपके भी एग्जाम में आएंगे, बस डाटा चेंज होगा, ठीक है। या हो सकता है हुबहू यही सवाल आ जाए, तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो योग दिया गया है, मौसा दिया गया, लौसा दिया गया, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं, यानी मौसा का मतलब होता है HCF। यहाँ पर HCF कितना है, तो HCF जो है यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ पर LCM कितना है, तो LCM जो है LCM दिया गया 105, LCM 105 है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या का योग दिया गया, उसको रहने दीजिए। अभी हम आपको एक ही बात बताया है कि अगर HCF को कोई भी वेरिएबल से गुना करते हैं तो वह संख्या का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए संख्या बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए माना संख्या क्रमशः क्या हो जाएगा, संख्या क्रमशः देखिए यहाँ पर ये इसमें हम 3 में x से गुना करेंगे 3x और यहाँ पर 3y, ये दो संख्या मान लिए क्योंकि इसका हमको HCF 3 भी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है LCM, तो सबसे पहले ये 3x और ये 3y का LCM निकालते हैं। तो LCM कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो है LCM यहाँ पर LCM हो जाएगा ये 3 × x × y, चूँकि कॉमन को बाहर कर लेंगे और x और y जो है आपस में को प्राइम नंबर है, तो इसका LCM हो गया 3 × xy, ठीक है। अब LCM को LCM के बराबर करेंगे, तो LCM के बराबर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा 3 × x × y बराबर 105, ठीक है। 105 LCM को LCM के बराबर किए हैं। अब 3 से इसको काटिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर देखिए x × y बराबर कितना आ गया, ये आपका 35 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो अब आगे कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, आगे फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए करा दोनों का योग दिया गया है, तो योग कितना है, ये 36 है, ठीक है ना। अब ये दो नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे, तो यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग बताइए योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर योग जो हो जाएगा ये 3x और 3y दोनों का जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना, ये आपको 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो x + y होगा ना, x + y होगा। अब यहाँ पर ये जो योग है योग के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये 3 × x + y और बराबर में कितना दिया गया 36, और यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 और 3 × 6, यानी कि x + y बराबर कितना आ गया, ये 12 आ गया, यानी कि x + y बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x + y, यहाँ से आप x और y को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको सॉल्व नहीं करना है। इसको बनाना कैसे है, कहा है कि दोनों उनके व्युत्क्रमों का योग, तो ये जो संख्या है ना इसके यहाँ पर इसके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पर जो है व्युत्क्रम यहाँ पर व्युत्क्रम का योग, तो यहाँ पर देखिएगा योग कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3x है, तो इसको हम 1y व्युत्क्रम के रूप में ऐसे लिखते हैं ना 3x, और यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर देखिए +1 ये 3y। अब यहाँ पर इसका योग करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × x × y। अब यहाँ पर देखिए इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x + y। अब यहाँ पर देखिएगा
ये जो है x प्लस वाई का मान कितना गया 12। तो यहाँ पर रख दीजिए प्रश्न में, यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई का मान 12 और यहाँ पर 3 को इधर रखिए और गुना x गुना y। यहाँ पर देखिए x गुना y का मान कितना गया, ये 35 आ गया, 35 आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना गया 4 बटा ये 35 आ गया। और इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा 4 बटा 35। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो आप ही बताएंगे जो कितना आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% समझाने का प्रयास करते हैं। क्या ये बात समझ गए हैं? अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। पहले एक बार आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 96 है तथा उनका लघुत्तम समवर्त 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये जो है आरआरबी एएसएम 2004 और टिकट क्लर्क 2007 में पूछा गया सवाल है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम, ये एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो इस पर बना पाएंगे, अगर पता नहीं होगा फार्मूला तो नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर महत्तम है, यानी कि आपका जो है ये यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए बराबर में हम लिखते इधर एलसीएम, क्या हमको पता करना, एलसीएम दिया गया है और हमको एचसीएफ भी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, ये एलसीएम 1296 है और एचसीएफ कितना है, यहाँ पर ये 96 है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या पूछा है, तो पहली संख्या कितना है, एक संख्या, यहाँ पर ये जो दिया गया है 864 और गुना दूसरी संख्या हमको पता करना है, दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको काटिए, ये काटते हैं इसको, यहाँ पर देखिएगा ये 8 से कटेगा, तो यहाँ पर 8 से काटेंगे तो 8 ही कम 8 और यहाँ पर 0 और 8 64, यहाँ पर काटेंगे तो 8 ही कम 8, 8 दूना 16। अब यहाँ पर देखिए इसको 12 से काटिए तो 12 नमा 108, यहाँ पर देखिए 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 और यहाँ पर 3 12, यहाँ पर 39, 9 चौक 36, यहाँ पर 3 और 9 चौक 36, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया, इसलिए दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर 144। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।